ओके तो रिवील। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रांजलि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल ग्लैम एंड ग्लोब पर। और आज की वीडियो में हम यानी कि आप भी और मैं भी, वी आर गोना ट्राई दुबई की वायरल कुनाफा चॉकलेट। क्योंकि मैं आजकल जितनी भी वीडियोस देख रही हूँ, यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इतने सारे वीडियोस हैं जो कुनाफा चॉकलेट के बारे में है। या तो कोई लोग कुनाफा चॉकलेट मंगा के उसे ट्राई कर रहे हैं या फिर उसे बनाने को ट्राई कर रहे हैं। द वे दिस शो इज सो टेम्पटिंग कि मेरा बहुत दिनों से कुनाफा खाने का मन कर रहा है। एंड अभी हम दुबई तो नहीं जा सकते हैं, राइट? तो मैंने सोचा कि चलिए हम भी ट्राई करते हैं कि क्या कुनाफा चॉकलेट घर में बनाना इजी है कि नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, इट्स नॉट अ कुकिंग वीडियो एट ऑल। हम ट्राई करेंगे, दिस इज अ चैलेंज वीडियो। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये एक चॉकलेट बनाऊंगी। एंड मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी एंड मेरे वेल विशर्स को लग रहा था कि शायद मुझे नज़र लग गई है, थोड़ा वीडियोस कम करो, दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वाली टी शर्ट पहन लूँ जिस पे लिखा है बुरी नज़र वाले RIP। I'm just joking। So चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट को बनाना। मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं उसे फटाफट निकालती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। कुनाफा चॉकलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए कुनाफा, जो कि मैंने मंगा लिया है। दिस कुनाफा इज़ फ्रॉम बेकर क्राफ्ट और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको कुनाफा चॉकलेट बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं किमामी सेवई भी ट्राई करूँ, क्योंकि इतनी ही पतली सेवई होती है जो किमामी सेवई में लगती है। दोज हु नो इट प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इसकी अच्छी सी रेसिपी भेज दीजिए ताकि मैं उसे भी ट्राई करूं। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी जो चॉकलेट, जो मैंने लिंड इतनी महंगी चॉकलेट मंगवाई है, ये काफ़ी छोटी आ गई है। मुझे लग रहा है कि ये मुझे एक और मंगानी पड़ेगी तभी हम बना पाएंगे। एक और चॉकलेट मंगाई है मैंने, वो है ये वाली मिल्की बार। ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। और क्या लगता है इसमें? और लगता है मोल्ड। ये है मोल्ड जिसमें हम चॉकलेट बनाने वाले हैं। ओके, तो अगर हम ये वाला मोल्ड यूज़ करेंगे और ये वाली चॉकलेट यूज़ करेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि चॉकलेट कम पड़ेगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक और पैक मंगा लेती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, उन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग वगैरह करके दिया था। आई डोंट नो कि लिंड जो है ये वाली चॉकलेट है, ये ब्लिंकिट पे मिलती है कि नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। लेट्स सी। ये तो मेरा थोड़ा पचका हो जाएगा। मैं इसको ऑर्डर करती हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले हम करेंगे कुनाफा को थोड़ा सा रोस्ट। कुनाफा को रोस्ट करने के लिए मैं बटर यूज़ करूँगी, और शुड आई यूज़ घी? आई थिंक बटर ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज वो चॉकलेट के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, बटरी स्मूथ चॉकलेट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसकी पिस्ताचियो का जो क्रीम है, जो मैं इसमें डालने वाली हूँ बीच में। अगर वो टेस्टी नहीं हुई ना तो पूरी चॉकलेट बेकार हो जाएगी, बिकॉज पिस्ताचियो का टेस्ट, उसका फ्लेवर ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है इस चॉकलेट में। दिस इज़ द कुनाफा पिस्ताचियो स्प्रेड। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ला कासा। मैं लिंक्स डाल दूंगी। चॉकलेट तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। कुनाफा ये एंड दिस मोल्ड, बिकॉज दिस इज़ द स्पेसिफिक कुनाफा मोल्ड। तो ये तीनों चीज़ों का लिंक मैं डाल दूंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आई विल ऑर्डर समथिंग फ्रॉम ब्लिंकिट। ये चॉकलेट तो नहीं दिख रही है, और शुड आई ऑर्डर अ डिफरेंट चॉकलेट हियर? हर्शीज़ की चॉकलेट, बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 400 रुपीज़ की ये इतनी सी चॉकलेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि हर्शीज़ भी ऑर्डर कर लेते हैं। हर्शीज़ इज़ ऑल्सो वेरी गुड, उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। तो मैं ऑर्डर कर रही हूँ ये वाली चॉकलेट। दिस इज़ फॉर 100 ग्राम। ये मुझे मिली है समवेयर अराउंड 400 रुपये की, 400 INR। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही महंगी मेरी कुनाफा चॉकलेट ना हो जाए, और इन केस ये चॉकलेट जल गई, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक और डिश ट्राई की थी, उसमें मेरी चॉकलेट मेल्ट होने की बजाय जल गई थी। जोई, हाँ आ जाओ, जोई को भी बनाना है, आ जाओ, कम ज्वाइन। जोई चॉकलेट नहीं खा सकता, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस वाले रेसिपी में। और नहीं तो मैं उसकी भी हेल्प लेने का सोच रही थी। नो जोई, यू कैन नॉट। तो हमने कर दिया है चॉकलेट को ऑर्डर, और अब हम करने वाले हैं कुनाफा को फ्राई नहीं, क्या बोलेंगे, कुनाफा को रोस्ट करने वाले हैं। फ्राई नहीं करेंगे हम, यार क्या हो गया मुझे। सो हमने कर दिया चॉकलेट ऑर्डर, और कुनाफा होने वाला है रोस्ट, क्योंकि इसमें रोस्टेड कुनाफा डलता है। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो थिन, जस्ट सी। तो चलिए इसको मैं पहले थोड़ा तोड़ लेती हूँ एंड देन वी विल फ्राई इट। हम कुछ इस तरह से तोड़ रहे हैं, बिकॉज चॉकलेट के बीच में बिल्कुल पतले पतले कुनाफा आने चाहिए, एकदम छोटे छोटे से। और मुझे लगता है इतने सफिशिएंट भी हैं। सी, ओके। अब हम इसे गैस में डालेंगे विद बटर।
आई एम सो मच एक्साइटेड। इतने दिनों से मुझे ये बनाना था। मेरे पास अनसॉल्टेड बटर भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सॉल्टेड बटर ही डालें, क्योंकि अगर ये सारा मिक्सचर, बिकॉज चॉकलेट भी होंगी उसमें एंड पिस्ताचियो स्प्रेड है वो भी आई थिंक थोड़ा स्वीट होगा, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्वीटनेस आ जाए। एंड चॉकलेट के साथ हल्का सा सॉल्ट, इट इन्हांसेस द फ्लेवर। ये तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बटर ही डालते हैं। बटर थोड़ा पिघल रहा है और हमारा कुनाफा अच्छे से रोस्ट हो रहा है। यू थिंक मुझे बटर और डालना चाहिए क्या? नो नो नो, आई थिंक ये थोड़ा मेल्ट होगा ना अपने आप ही। कुनाफा थोड़ा रोस्ट हो रहा है। सी, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मुझे कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा भुनी हुई अच्छी लगती है, तो अगर वो थोड़ी सी भी भुनी नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। आई एम वेरी स्पेसिफिक। सबसे डिफ़िकल्ट काम करने जा रही हूँ, जो है चॉकलेट को मेल्ट करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मेरी चॉकलेट ही जल गई थी, तो मैं थोड़ा डर रही हूँ। और ये जो वाइट चॉकलेट है ये हम मेल्ट कर रहे हैं। जो डेकोरेशन होती है ना, अगर आपने कुनाफा चॉकलेट देखी है, मैं उसका पिक्चर कहीं लगा दूँगी, तो उसमें एक पतली सी डेकोरेशन होती है, सिर्फ उतने से पार्ट के लिए हम इसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट है चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एंड मेरा ब्लिंकिट आ चुका है मेरी सोसाइटी में। चॉकलेट हो चुकी है मेल्ट, और अब मैं इसको डालने वाली हूँ मैं मोल्ड में। ये डिज़ाइन जो है ये मैंने बनाया है उतना अच्छे से बना नहीं है, बट ठीक है, मुझे थोड़ा सा पतला नहीं चाहिए था। एंड अभी मैं फूड कलर मिला के भी ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा और वाइट के अलावा भी कुछ एक और कलर आ जाए, बट वो हो नहीं रहा है बिकॉज़ वो चॉकलेट ना वापस से जम गई है। सी, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिकम। देर के लिए मैं ब्लिंकिट का ऑर्डर लेने गई एंड ये ऐसी हो गई है। ठीक है, आई एम स्टिल ट्राइंग, क्योंकि पानी तो नीचे का गर्म ही है। एक और ट्राई देते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जब मैं एक और डिश बना रही थी ना, सेम चीज़ हुई थी। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट गर्म पानी में ही डाल दिया, एंड काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो भी गई है ये। यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब वक्त आ चुका है कि हम कुनाफा को और पिस्ताचियो के जो स्प्रेड है उसको भी मिक्स करके रखना स्टार्ट करें, ताकि फटाफट सब कुछ हो जाए। ये जो फ्रीज़ हो चुका है, अब इसमें हम पहली लेयर ऑफ चॉकलेट डालेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी हर्शीज़। मुझे क्योंकि हर्शीज़ पे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने हर्शीज़ पहले किया कि चॉकलेट कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छे से पिघल गई है। जोई, नो, आप नहीं खा सकते बेटा। अगर आप लोगों के पास डॉग है तो आई होप आपको ये बात पता होगी कि डॉग्स चॉकलेट नहीं खा सकते। ओ गॉड, आ जाओ आ जाओ, हेलो कर दो सबको पहले तो, आ जाओ आ जाओ। तो ये है हमारा जोई, इसकी पूरी अभी बालों की कटिंग हो गई है, इस वजह से ये बहुत पतला लग रहा है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा कुट्टू बेटू है ये। तो ये इंस्पेक्शन करने आया है जोई, सब ठीक से बन रहा है, देखो। हाँ ये देखो, इसको स्मेल करो, हाँ सब सही है ना। चलो अब आप जाओ 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 जाओ। डॉग्स के लिए चॉकलेट एक पॉइजन की तरह होता है, तो कभी भी गलती से अगर आपका डॉग चॉकलेट खा लेता है तो फटाफट उसे डॉक्टर के पास ले जाके उसे जो भी उसने खाया है उसे वॉमिट करा देना चाहिए। मेरी चॉकलेट बात करते करते कंप्लीट हो चुकी है। आइडिया है कि बोल में डालने के बजाय क्यों ना हम इसे डायरेक्टली पोर कर दें, क्योंकि वो ईजी रहेगा। अगर 1% चांस भी है ना कि चॉकलेट जम सकती है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला स्पैचुला, क्योंकि ये सबसे इजी रहता है इसको स्प्रेड करने। स्टार्ट करते हैं चॉकलेट को पोर करना। थोड़ी सी चॉकलेट, वाओ एकदम परफेक्ट आ रही है। हम डालेंगे, और अब इसे साथ के साथ ही ना स्प्रेड करते जाएंगे। बची हुई को हम गर्म पानी में ही रख देंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। कि अगर ना चॉकलेट अच्छे से नहीं मेल्ट होगी और वो स्प्रेड नहीं होगी ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। आई एम सो एक्साइटेड, अभी कितना अच्छा टर्नआउट होने वाला है। वाह, मैं इसे सारे कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ, ताकि वो ब्रेक ना हो कहीं से। उसी यहाँ पे ब्रेक होने वाली थी, तो मुझे इवनली लगाना है। और इस तरह से इसको करने से क्या होता है ना, ये पूरी इवनली अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगी। दिस इज़ लुकिंग गुड। इसे अब हम रख देते हैं फ्रीज़र में, या थोड़ा और डाल दूँ मैं चॉकलेट। परफेक्ट।
ऐसी लग रही है और अब हम इसे रखेंगे फटाफट। ये जा चुकी है फ्रीज़र के अंदर। इट्स टाइम कि हम अपना स्प्रेड है जो वो बनाना स्टार्ट कर दें। अभी हम ओपन करने जा रहे हैं ये वाले स्प्रेड को। वर्मिसेली डालते हैं हम, थोड़ी ही वर्मिसेली लेंगे। रीज़न इज़ क्योंकि वो काफ़ी छोटी चॉकलेट है। जो ये कुनाफा और वर्मिसेली जो है इसे हम क्रंच के लिए डालते हैं कि क्रंच अच्छा आए। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेना भी ठीक नहीं है। सी इतना, ये हम इतना ही लेंगे और क्रंच के लिए आई थिंक इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो फ़िलहाल अब हम डालेंगे इसमें ये वाला स्प्रेड। अब इस स्प्रेड को आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं बहुत श्योर नहीं थी, नेक्स्ट टाइम मैं जब कुनाफा चॉकलेट बनाऊंगी तो मैं घर पे ही बना लूँगी स्प्रेड। आज मैं श्योर नहीं थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। स्प्रेड को बनाने के लिए ना यू हैव टू टेक पिस्ताचियोज, उसको आपको ग्राइंड करना है। देन यू कैन ऐड मिल्क मेड जो होता है ना, वो ऐड कर सकते हैं आप। एंड बस आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा। मुझे आइडिया नहीं था कि कितने पिस्ताचियोज लूँगी, कहीं मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। एंड ये मुझे दिख गया अमेज़ॉन पे ही, और इसमें लिखा था कि दिस इज़ फॉर कुनाफा ओनली, कुनाफा पिस्ताचियो स्प्रेड। मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसमें वर्मिसेली और डालनी पड़ेगी। मोल्ड आ चुका है फ्रीज़र से और अब हम डालने वाले हैं इसमें कुनाफा का ये स्प्रेड को हमें निकाल के ना इसमें स्प्रेड करना है। अब इसमें ट्रिक ये है कि लेयरिंग बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा अजीब लगे, बिकॉज चॉकलेट के बीच में से ये थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। जिन लोगों ने कुनाफा चॉकलेट खाई है प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मेरा अजम्पशन सही है। बिकॉज चॉकलेट ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इट्स चॉकलेट अल्टीमेटली, राइट। लेकिन लेट्स सी, पहली बार बना रहे हैं ना, तो ट्रायल एंड एरर से ही बनती हैं चीज़ें। सी A few moments later. ओके, तो ले आई हूँ मैं अपनी कुनाफा स्प्रेड और चॉकलेट मोल्ड को साथ में, और ये थोड़ा सा जम गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अब वो क्रीमी नहीं बचा। एंड इसमें हम पोर करने वाले हैं थोड़ी और चॉकलेट। ये पूरी हर्शीज़ वाली चॉकलेट फिनिश हो जाएगी, मुझे लगता नहीं है लेंट मुझे करनी पड़ेगी। ओके, कीप गोइंग। I will, okay, I have to spread it also ना, this is slightly, it's okay, क्योंकि ये मेल्ट हो चुकी है। मुझे थोड़ा डर है कि ये कुनाफा को भी ना मेल्ट ना कर दे। One minute, 37 seconds later. Chocolate should reach every nook and corner of this mold. डन। आई थिंक इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। अब हम इसको इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ताकि एयर बबल्स या ये सब चीज़ें जो फॉर्म हो रही है ना वो निकल जाएं और चॉकलेट अपने आप ही मोल्ड का जो शेप है वो ले ले। क्या मुझे इसे और भरना चाहिए था क्या? दिस व्हाट आई एम फीलिंग। क्या मैं एक और लेयर डबल कुनाफा बनाऊं? ले जा रहे हैं फ्रीज़र में रखने के लिए। Much later. और हमारी जो कुनाफा है, हमारी कुनाफा चॉकलेट, वो फ्रिज में बहुत देर से रेस्ट कर रही है। ये रही हमारी चॉकलेट। मेरे आज के जजेस, ऑल्दो जो इज़ अ साइलेंट जज, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस देखेगा और उसके बेसिस पे अपना यू नो, हाँ, ही विल बी द रणवीर ब्रार ऑफ आवर मास्टर शेफ, और आयुष विल बी डूइंग द एक्चुअल टेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट। और अब हम इसे मोल्ड से निकालने वाले हैं। से निकालना होता है क्योंकि मुझे इसके साइड्स चाहिए कि वो यू नो अच्छे से रहे। दिस इज द रिवील टाइम, यू विल बी सीइंग इट फर्स्ट। ओके, वाओ, दिस इज लुकिंग सो गुड। जल्दी जल्दी पिघल जाएगी।
ओके सो ये बन तो बहुत सुंदर है। एक इसके डू थिंक आपका क्या इसके बारे में विचार है कि कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी दिख रही है, दिखने में तो परफेक्ट है, मैंने जस्ट तो लाइक अ डेयरी मिल्क बार या और काफ़ी थिक है। और काफ़ी थिक भी है। एंड इसको मैंने थोड़ा मार्बल लुक देने की कोशिश की है क्योंकि जो कुनाफा होती है उसमें काफ़ी सारे पतले पतले डिज़ाइंस रहते हैं, बट मैंने इसे थोड़ा मार्बल वाला लुक देने की कोशिश की। दिस इज़ जैसे सिमिलरली मार्बल केक होता है वैसा। नीचे जो ही खेल रहा है तो प्लीज़ उसकी आवाज़ को आप इग्नोर करिए। और अब आता है टेस्टिंग टाइम, ठीक है? तो मैं इसे तोड़ूंगी एंड देन यू गोना टेस्ट इट। ओके, गणपति बाप्पा मोरया। वाओ, ओ माई गॉड, ये बहुत अच्छी दिख रही है। दिस इज़ हाउ आई वॉज एक्सपेक्टिंग। माई गॉड, सो दिस इज़ हाउ इट इज। करेंगे इसे टेस्ट। ये लीजिए। सो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आप टेस्ट मैं करेंगे। और वो करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, चलेगा, आप खाओ। थोड़ी फ्रोजन है आई गेस, थोड़ी सी वो जो वीडियोस होते हैं उसमें ना वाओ, इज इट एक्चुअली गुड? दिस इज द बेस्ट चॉकलेट आई एवर ईट। सीरियसली? अब मैं भी खाती हूँ। दिस इज वेरी गुड। और चॉकलेट अनफॉर्चुनेटली हम जोई को नहीं दे सकते। बहुत अच्छी है, जो पूरा क्रंच आ रहा है। और मुझे एक कमी लग रही है कि कमी तो नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट। मैंने जो फिलिंग है वो थोड़ी कम डाली थी। मुझे डर था कि कहीं कैसी लगेगी फिलिंग, उसकी वजह से यू नो मुझे लग रहा है और हो सकती थी, राइट? मैंने कभी कुनाफा चॉकलेट ओरिजिनली खाई नहीं है, तो मुझे मैंने पता भी नहीं नहीं खाई है यार। कि कितनी परसेंटेज कैसी फिलिंग होनी चाहिए, बट टेस्ट बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सी, ये प्रॉपर आया है जैसे आना चाहिए था, वही चीज़ मुझे चाहिए थी। बहुत अच्छी है। तो मैं एक और बैच बनाने वाली हूँ पक्का, वाओ, 100%। एक और बैच बनेगा एंड मुझे आ भी गई बनाने की, बनेगी कैसे। आई रियली होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो मैंने और जोई ने मिलके ये कुनाफा चॉकलेट बनाई। ऑल्दो जोई का ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इस पूरे प्रोसेस में, जैसे मैं सोच रही थी। एंड मुझे इतनी ज़्यादा टेम्पटेशंस हो रही थी कि कैसी होती है खाने में, तो मुझे फाइनली पता है कि इसका टेस्ट क्या है। एंड येस, नेक्स्ट टाइम आई एम गोना पुट मोर फिलिंग फॉर श्योर, क्योंकि मुझे फिलिंग की कमी थोड़ी सी लग रही है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अच्छा भी लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज आप अगर लाइक करेंगे मेरे वीडियो को तो वो और लोगों तक पहुँचेगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन ग्रो आवर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वी आर अबाउट टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स करा दीजिए ना आप, फटाफट सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसमें और भी अलग अलग टाइप के कंटेंट मैं बनाती हूँ। मैं एक पर्टिकुलर उसमें स्टाइल ऑफ कंटेंट नहीं बनाती, आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ माई कुकिंग रेसिपी वीडियो, दिस इज जस्ट अ फन चैलेंज। और इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।